भारत को विश्व गुरु मानते हैं। बिल्कुल राइट। तो आने वाला नया साल जो नया वर्ष है 2025 भारत के लिए कैसे रहने वाला है? कैसे रहने वाला है जी। देश को अंदरूनी जो है चोट पहुंचाने की साजिश करेंगे लोग, मतलब देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, शनि की 7.5 का सबसे अच्छा उपाय है, शनि को दो ही देवता शांत कर सकते हैं। एक तो हनुमान जी और दूसरा महादेव और तीसरा स्वयं शनिदेव। बहुत से लोग जब शनि जी को तेल चढ़ाने जाते हैं या दीपक दान करते हैं तो शनि जी के आगे से तेल चढ़ा देते हैं। जिनको भी मंगल की महादशा चल रही हो या इस वर्ष आने वाले 2025 में जो मंगलवार 11 मंगलवार ही अगर तुलसी का माला हनुमान जी को अर्पित कर दिए तो समझिए कि उनके पहले तो सभी शत्रु पराजित हो जाएंगे। अच्छा, मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो शायद बचपन से हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ रहे, फिर भी इनको वो चीज अच्छा नहीं होता, कहीं वो गलत कर रहे। जब भी आप कुछ चीज लेते हैं तो उसके नीचे टर्म कंडीशन लिखी होती है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, सही बात, या फिर ऐसे पढ़ने लेंगे, ऐसे पढ़ने, ये नहीं पढ़ना चाहिए। या जनवरी में महाकुंभ मेला आने वाला। जी 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 144 वर्ष बाद जो है ये अक्षय कुंभ पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, अक्षय यानी जिसका कोई क्षय ही नहीं, अक्षय योग पड़ रहा है इस बार। 6 या 7 जो है शाही स्नान है, इस पे यदि आप स्नान करते हैं तो विशेष फल मिलता है। लोग ना कभी कभार बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र अंधविश्वास है, होता बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। हाँ। तो ऐसे स्केप्टिक्स को लेकिन मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हैं? इनमें लोगों की गलती नहीं है, लोगों को ना बड़ी बड़ी पूजाओं के बारे में मालूम ही नहीं है। लोग सिर्फ हनुमान चालीसा में ही सीमित हो गए। दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जी। 40 कोमा पेशेंट्स से 20 कोमा पेशेंट्स पे महामृत्युंजय मंत्र की वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जी। डॉक्टर्स के तरफ से, जो बहुत ही सीवियर कोमा में थे उनमें इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा, ये एक्चुअली ये सच में इतना पावरफुल है या फिर ये कैसा होता है, क्या साइंस है इसके पीछे? महामृत्युंजय स्वयं महादेव ही है जो है मृत्यु पर विजय दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश मंदा। गोला टॉक्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसा विद्वान है जो पंडित तो यही है बट वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पंडित है हमारे दिल्ली एनसीआर में। उनका नाम है आचार्य नीरज तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपने मुझे बुलाया। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत उत्तम हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। और आचार्य जी, आज जो पॉडकास्ट रहने वाला है जी, बहुत सारा जो आध्यात्मिक क्वेश्चंस उनको रिलेटेड है जी। तो पहले मैं जानता हूँ आप ज्योतिष शास्त्र का एक्सपर्ट है। जी जी राइट। ये ज्योतिष शास्त्र होता क्या है? जी, देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र होता है बेसिकली हमारी कुंडलियों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये पुरातन शास्त्र है, ये वैदिक शास्त्र का पुरातन शास्त्र है। ये जो इसमें विशेषकर लोगों की भविष्य के बारे में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कि आपके भूत वर्तमान भविष्य तीनों के बारे में बता दिया जाता है। अच्छा। कि आपका पिछला वर्ष क्या था, पिछले आने वाला वर्ष क्या है और वर्तमान में क्या चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार हम अब बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं जो हमको नहीं पता। जैसे आजकल आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता लग जाता है कि भैया आपको बीमारी क्या है। उसी प्रकार जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपके भविष्य के बारे में देख के बता देते हैं कि आने वाला समय आपका ऐसा रहेगा, तो आप उसको ठीक कर लेते हैं। ये ग्रह आपका खराब है ना। तो जो है ज्योतिष के अनुसार सब ठीक हो जाता है। अच्छा, ये भी सुनने का आता है कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये दोनों अलग है, क्या अंतर है इसमें? एक तो देखिए, आजकल की एस्ट्रोलॉजी में ना जो संघर्ष है, जो परिश्रम है, बहुत कम हो गया है। आजकल सब कोई ऑनलाइन आ गया है। आप मोबाइल पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, पूरा चार्ट निकल के आ जाता है। सही बात। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। लेकिन पहले के लोग पंचांग से, हालांकि आज भी हम लोग पंचांग से ही बनाते हैं। अच्छा। लेकिन समय बच गया है। अब आजकल उतनी परिश्रम कोई करना नहीं चाहता कि पंचांग खोले, फिर डेट देखे, फिर वो करे। अपना मोबाइल में डाले, कंप्यूटर में डाले, आजकल सब ऑनलाइन चार्ट आ जाता है। लेकिन पहले क्या था, गुरु परंपरा थी। पहले पुस्तकों को देखा जाता था कि आजकल तो सब कुछ लिखा रहता है, पहले लिखना पड़ता था स्वयं से कि भैया ये ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका क्या महत्व है, कैसे बैठा हुआ है, या जो है इस व्यक्ति का जन्म इस लग्न में हुआ है तो उस लग्न का क्या भाव रहेगा। तो पहले तो बहुत परिश्रम था। आजकल सब आधुनिक हो गया है, कम परिश्रम में ज्यादा जो है फल मिल रहा है आजकल। यही अंतर है, बस यही अंतर है जी। अच्छा, एक और चीज है, भारत को विश्व गुरु मानते हैं। बिल्कुल, राइट। तो आने वाला नया साल जो नया वर्ष है 2025 भारत के लिए कैसे रहने वाला है? कैसे रहने वाला है जी।
सही बताऊं तो हमारे पंचांग के अनुसार, जो मैं राजधानी पंचांग यूज करता हूं, जो दिल्ली से प्रकाशित होती है, इसके अनुसार जो है एक ऐसा लग रहा है जैसे कि इस वर्ष जो है भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। अच्छा। देश को अंदरूनी जो है चोट पहुंचाने की साजिश करेंगे लोग, मतलब देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो समुद्री तट है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्षति हो सकती है। अच्छा, क्षति का मतलब? क्षति का मतलब यह है कि पानी का बहाव ज्यादा हो सकता है। अच्छा। तूफान ज्यादा आ सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं, कुछ मतलब प्राकृतिक आपदाएं थोड़ा सा आ सकती हैं। युद्ध तो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन युद्ध की संभावना हो सकती है। ओके। है ना, युद्ध नहीं होगा लेकिन ऐसा कुछ बन सकता है कि एक तरह से माहौल गर्म हो सकता है। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में शांति हो सकता है फिर? हाँ, शांति रहेगी। अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2025 के बाद फिर सब शांत हो जाएगा। हाँ, ये सब आपदाएं मई के बाद आएंगी, मई से अक्टूबर तक। ओके जी। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, तो उनके लिए नया साल कैसे रहने वाला है? बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी उनका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मई के बाद थोड़ी समस्या आ सकती है, पेट संबंधी, विशेषकर पेट संबंधी समस्याएं कुछ आ सकती हैं। अच्छा। बाकी 2028 तक या चकाचक रहेंगे एकदम, वो दिक्कत नहीं रहेगी। बढ़िया से राज करेंगे और उनके नेतृत्व में देश और आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया है ना। उनका गुरु मंगल दोनों बहुत बलवान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इनका राहुल जी का कैसे रहने वाला है? राहुल जी की जो कुंडली है, मैंने देखा एक्चुअली जो इनके दशम भाव में जो राजसुख देने वाले चंद्रमा हैं वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के आगे पीछे कोई और ग्रह सपोर्ट करने के लिए बैठे नहीं। तो ये केतुद्रुम दोष जो है उत्पन्न हो जाता है। अच्छा। तो परिश्रम तो ये बहुत करते हैं, लेकिन परिश्रम का उसी चंद्रमा के कारण इनको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो वर्तमान समय में इस वर्ष तो उनका कोई चांस नहीं है। ओके। अब आगे का तो आगे देखा जाएगा। ठीक जी। तो आने वाले नया साल में जो राशियां हैं जिनका एक्चुअली बल बढ़ने वाला हो या प्रोग्रेस आने वाला है, वो कौन सा राशि है, और वो कौन सा राशि है जिनको उपाय करने की जरूरत है या फिर सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, उपाय तो सभी को करना चाहिए। अच्छा। है ना। क्योंकि बिना परिश्रम के तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। हाँ, ये है कि कुछ राशियां कम परिश्रम में ज्यादा फल ले लेती है, और कुछ राशियां जो है परिश्रम ज्यादा करती है, उनको फल ज्यादा मतलब उनको फल कम मिलता है ना। तो जैसे मेष राशि है, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया, ठीक है। हालांकि शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन बढ़िया रहेगा इनका। तो उपाय अगर करना है तो क्या करना होगा? उपाय देखिए, शनि की 7.5 का सबसे अच्छा उपाय है, शनि को 2 ही देवता शांत कर सकते हैं। एक तो हनुमान जी, और दूसरा महादेव, और तीसरा स्वयं शनिदेव। तो या तो हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना के लिए सबसे सरल, देखिए है तो बहुत बड़ी बड़ी पूजा है, लेकिन सबसे सरल हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और महादेव की पूजा में शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं, काला तिल डालकर, है ना, तो इससे भी शनि का प्रभाव कम होता है। अच्छा। तीसरा, स्वयं शनि चालीसा पढ़ें या शनि जी का तेल अर्पित करें। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि, अच्छा मैं बता दूं आपके माध्यम से, बहुत से लोग जब शनि जी को तेल चढ़ाने जाते हैं या दीपक दान करते हैं ना, तो मंदिरों में भीड़ रहती है शनिवार को, आपने देखा होगा ज्यादातर, तो शनि जी के आगे से तेल चढ़ा देते हैं। अच्छा। लेकिन ये शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र, कि शनि जी को समक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से आगे, जैसे शनि जी की मूर्ति है, आगे तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। बगल से तेल चढ़ाना चाहिए, माने उनकी दृष्टि और हमारी दृष्टि एक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, क्योंकि जो शनि का प्रभाव है वो सिर्फ दृष्टि से ही लगता है। अच्छा। है ना। भले हम उनकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन हर आराधना का एक नियम होता है ना। हम नियम के अनुसार ही चलें, क्योंकि नियम भी तो महादेव ने ही बनाए हैं, है ना। तो नियम के अनुसार चलें, उनको तेल अर्पित करें, लेकिन साइड से अर्पित करें। अच्छा। तेल चढ़ाए भी तो साइड से अर्पित करें, दृष्टि न पड़े, है ना। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों के ये जो पॉइंट है नहीं पता है, और भीड़ को बचने के चक्कर में लोग कहीं से भी तेल डाल के भाग जाते हैं। बिल्कुल। और शनि, अब जैसे बात छेड़ ही दिया आपने, तो मैं बता दूं, शनि की उपासना का सबसे अच्छा समय है 2 समय, है ना। या तो सूर्य उदय से पहले। अच्छा। हाँ, बहुत से लोग पीपल पे जल देते हैं शनिवार के दिन, तो सूर्य उदय से पहले दें। अच्छा। या तो फिर सूर्य अस्त के बाद, है ना। अच्छा। सूर्य उदित होने के बाद शनि का प्रभाव जो है, शनि का आप पूजन करते हैं शनिदेव का, तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है।
अच्छा है ना, क्योंकि हैं तो पिता पुत्र लेकिन दोनों में बहुत शत्रुता है, इसलिए अच्छा हमेशा शनि की पूजा सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद ही करनी चाहिए। ओके। ये मेष राशि के अलावा और कौन सा राशियों के लिए अच्छा होने वाला है? देखिए सिंह राशि है, इसके बाद जो है मकर राशि है, धनु राशि है। ये लोग अच्छा करेंगे, कम परिश्रम में ज्यादा उन्नति करेंगे, ठीक है, अच्छा धन भी कमाएंगे। इस वर्ष इन 4 राशियों का विवाह भी होने की संभावना है, अच्छा है ना। हाँ, तो जिससे चाहते हैं वो भी जिससे चाहते हैं उससे विवाह, यानी लव मैरिज के चांस ज्यादा है, माने रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, और बाकी लोगों के लिए? बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि ये वर्ष मंगल का वर्ष है ना। जैसे 2024 शनि का वर्ष था, 2025 मंगल का वर्ष है। क्यों? 2025, अब दोनों को सबको जोड़ेंगे तो इक्वल करके 9 आता है, और 9 जो है मंगल, मार्स, है ना। तो मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने का, थोड़ा सा घी ले लें, है ना, सिंदूर मिला लें, ठीक है, हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें, ठीक है, पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर अर्पित करें। अच्छा, तुलसी की माला से बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े हनुमान मंदिरों में आपने देखा होगा कि तुलसी की माला अर्पित करते हैं। हमारे प्रयागराज में एक बड़े हनुमान जी हैं, लेटे हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी है, उनको तुलसी की माला चढ़ती है, अच्छा, है ना। तो हनुमान जी को तुलसी की माला बहुत प्रिय है। तो जिनको भी मंगल की महादशा चल रही हो, या इस वर्ष आने वाले 2025 में जो मंगलवार 11 मंगलवार ही अगर तुलसी का माला हनुमान जी को अर्पित कर दिए तो समझिए कि उनके पहले तो सभी शत्रु पराजित हो जाएंगे। अच्छा, उनका मान सम्मान इतना अच्छा बढ़ जाएगा, उनका ऑरा इतना बढ़ जाएगा कि जो दूसरे लोग भी देखेंगे कहेंगे वाह क्या बात है। धन की तो कमी ही नहीं रहेगी, हालांकि ये नहीं कहूंगा कि रातों रात करोड़पति आ जाएंगे, लेकिन जितना परिश्रम करेंगे उससे अधिक ही मिलेगा उनको, कम नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया जी। और आपने एक और बात भी कहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट हर रोज जी, तो अच्छा रिजल्ट के लिए। बिल्कुल, मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी जानता हूँ जो शायद बचपन से हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ रहे, फिर भी इनको वो चीज़ अच्छा नहीं होता, वो गलत कर रहे, पढ़ने में गलती कर रहे, या फिर उनका वो प्रभाव जो है कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपने एक बात ही छेड़ी तो बता दूं, जब भी आप कुछ चीज लेते हैं तो उसके नीचे टर्म कंडीशन लिखी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सही बात है, या फिर ऐसे ऐसे पढ़ने लगे, ऐसे ऐसे पढ़ने, ये नहीं पढ़ना चाहिए भैया। अच्छा, हर चीज का एक नियम होता है, एक ढंग होता है। आप आसन, लाल आसन पे बिछाइए, लाल आसन बिछा के एक घी का दीपक जलाइए। यदि आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा है, मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो मन में ही स्मरण कर लीजिए। और कैसे स्मरण करना है? हनुमान जी और हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम जी, ऐसे हनुमान जी का स्मरण करके जो है आप हनुमान जी सा स्थिरता से पढ़िए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि जैसे बहुत से लोगों को पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, ठीक है, जब याद हो जाता है तो कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे बोलने में, है ना, प्रोनाउंसिएशन में। तो धीरे धीरे जब आप देखेंगे नहीं पुस्तक को तो देखे देखे फिर वो कंटिन्यू फिर गलत ही होता रहेगा, है ना, तो फिर उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से उनको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अच्छा। जब भी पढ़ें स्थिरता से पढ़ें, नियम से पढ़ें और पुस्तक लेकर पढ़ें। भले आपको याद है लेकिन पुस्तक में देख कर पढ़ें। कितना 5 मिनट लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में, अगर शुद्धता से पढ़े, पुस्तक देखकर पढ़ें, 100% उसका पूर्ण फल मिलेगा। जरूर जी, जरूर, ये मैं भी ट्राई करूंगा, बिकॉज मैं जो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ बिना देखे पढ़ता हूँ जी, तो इसमें क्या स्पीड तो आता है लेकिन प्रभाव नहीं मिल पाता। कभी कभी देखिए बात त्रुटता के कारण जो है वो गलत हो जाता है। और आप एक बार गलत बोलेंगे ना तो फिर बार बार आपको भाई आपके माइंड में तो है कि ठीक है ये है, वो बार बार जो है वही गलत जो है बार बार पढ़ते होता रहेगा, इस वजह से उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। ओके जी। और आने वाला वर्ष में जनवरी में महाकुंभ मेला आने वाला जी जी जी, जो बहुत बड़ा, एक तरीके से त्योहार नहीं बोल सकते बट उससे भी बड़ा चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, 12 वर्ष में एक बार आता है। हाँ जी, लेकिन इस बार जो आ रहा है ये सुनने का है महाकुंभ मेला वो अलग है, 12 वर्ष वाले से भी बड़ा है कुछ। हाँ जी, क्या है ये? अलग है इसलिए क्योंकि देखिए सबसे पहले जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता और दानवों का युद्ध हो रहा था, और जब उससे अमृत निकला तो दोनों में लड़ाई होने लगी, भाई हम पान करेंगे, हम पान करेंगे, हम पान करेंगे, और दोनों लेकर आकाश में उड़ने लगे। जो प्रथम बूंद है वो तीर्थयाग प्रयाग में गिरा। अच्छा, ओके। इसीलिए प्रयाग के कुंभ का महामहत्व है, बहुत महत्व है। अच्छा, है ना, इसलिए महाकुंभ बोला जाता है। तो और ऐसा मैंने अपने बड़ों से सुना है, ज्यादा रिसर्च तो नहीं किया, पर कहते हैं कि 144 वर्ष बाद जो है ये अक्षय कुंभ पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, अक्षय यानी जिसका कोई क्षय ही नहीं है, अक्षय योग पड़ रहा है इस बार।
और वैसे तो 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, लेकिन अक्षय योग बनने के कारण इस महाकुंभ का और भी महत्व हो जाता है। ये क्या स्पेशलिटी है, लाइक क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है इस बार? अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो सके। ठीक है। इस बार आप अगर महाकुंभ में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, वहां पर जो भी आपसे जो भी रिचुअल्स हो सके, जो भी सेवाएं हो सके करते हैं, उसका कभी अंत नहीं होगा। क्षयहीन रहेंगी, इसलिए इसको अक्षय बोला गया, जिसका क्षय यानी इसका नाश ना हो सके। इसलिए इस वर्ष का बहुत महत्व है। अच्छा जी। और ये शाही स्नान जो तिथि है, डेट से क्या पड़ रहा है? इस वर्ष शाही स्नान 6 या 7 है लगभग। ठीक है। पहला तो 13 तारीख को ही पड़ने वाला है। ठीक है। ठीक है। 13 तारीख को, इसके बाद 14 तारीख को है। 13 तारीख को माघी पूर्णिमा है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है। इसके बाद 29 तारीख को यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। फिर 3 तारीख को आ जाइए, आपकी बसंत पंचमी है। ये भी बहुत स्नान का बहुत विशेष महत्व है। 4 तारीख को अचला सप्तमी है। 12 तारीख को जो है माघी पूर्णिमा है। और 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। अच्छा। ये लगभग 6 या 7 जो है शाही स्नान है। इस पे यदि आप स्नान करते हैं तो विशेष फल मिलता है। फल तो हर स्नान में मिलेगा, लेकिन इसका अति महत्व हो जाता है क्योंकि इसको शाही स्नान बोला जाता है। अच्छा। महात्माओं का स्नान, पुण्यमय स्नान। अच्छा जी। ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये मान के चलिए एक इंसान के लिए मैंने कुछ प्रिडिक्शन किया जी, आपने कुछ बताया ऐसा होने वाला है आने वाला 2-3 महीने में, और उसने जगह बदल ली। मान के चले दिल्ली से वो मुंबई चला गया जी। ये जो मैंने प्रिडिक्शंस किया वो बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन जगह के हिसाब से जो है उसके ग्रह बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि कुंडली में पहले ही दिख जाएगा कि इस समय जो है ये जातक स्थान बदलेगा। ठीक है। हालांकि अगर फिर भी बदल देते हैं तो ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश काल स्थान रीत समय के अनुसार ही कुंडली बनाई जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम होती है तो हम प्रश्न कुंडली का निर्माण करके उनको बताते हैं। हम प्रश्न कुंडली इसी हिसाब से देखी जाती है कि आप किस दिशा से आए हैं, क्या समय है, कौन सा काल चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, क्या तिथि है ना। ये सबको देख कर ही जो है प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। तो अगर स्थान परिवर्तित करते हैं तो इससे फर्क पड़ता है व्यक्ति के जीवन। ओके जी। ये राशियों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि 3 और चीज भी है, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि। ये क्या होता है और इंसान पे कैसे प्रभाव डालते हैं? देखिए, जो सूर्य राशि, जो लग्न होता है, आपने देखा होगा कुंडली में 12 चार्ट बने होते हैं, 12 घर होते हैं। और जो लग्न होता है, लग्न में जो भी ग्रह बैठे होते हैं, सूर्य चंद्रमा, वही राशि होती है। ठीक है। ठीक है। तो जो लग्न होता है एक तरह से व्यक्ति का माइंड होता है। जैसा माइंड रहेगा उसी प्रकार व्यक्ति का पूरा शरीर चलेगा। यानी कुंडली का जो प्रथम भाग होता है, प्रथम घर होता है, वो व्यक्ति का माइंड है। अच्छा। और जो ही ग्रह प्रथम भाव में बैठे होते हैं उन्हीं का अधिपत्य रहता है पूरी कुंडली में, है ना। अब इतना तो अधिपत्य नहीं रहेगा क्योंकि यार वो कमजोर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। विपक्ष में बैठे हुए भी दमदार होते हैं। अच्छा। है ना। सत्ता में भले ना रहें, लेकिन अगर प्रथम भाव में बैठे हैं, अगर वो कमजोर भी हैं, नीच के भी हैं, उनका प्रभाव बुरा स्थान पे भी पड़ रहा है, फिर भी उनका स्थान मानिए। तो ये सूर्य राशि में कहा जाता है फिर क्या? देखिए, जो यदि ये सूर्य बैठे हुए हैं लग्न में, ठीक है, तो यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो व्यक्ति बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा तेजस्वी होगा। ठीक है। चेहरे पे बहुत चमक रहेगी, बहुत दानी प्रकृति का व्यक्ति रहेगा। दान देने में, धार्मिक स्थानों पर उसका धन अधिक खर्च होगा। इसके साथ साथ कुछ कमियां भी रहेंगी उसमें। बहुत क्रोधित प्रकार का व्यक्ति रहेगा, है ना। यदि अगर उसको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो तुरंत वो कह देगा, क्योंकि उसका जो स्वभाव है ना, राजा की तरह स्वभाव रहेगा, किंग की तरह स्वभाव रहेगा। और अपने ऊपर ज्यादा खर्च करेगा, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, उसका स्वभाव रहेगा, नीचे रहेगा। यही यदि आप चंद्र की बात करते हैं तो उसकी वाणी बहुत शीतल रहेगी। अच्छा। वो व्यक्ति अपनी वाणी से ना दूसरे लोगों को लुभा लेगा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपो शीतल होए, दूसरों को भी शीतल करें, है ना। तो जो चंद्रमा है लग्न में बैठा है तो व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है, बहुत वाणी मधुर रहती है, लेकिन मन उसका चंचल रहता है। धन के मामले में बहुत अच्छा रहता है, धन अच्छा कमाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उसके रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं दूसरे व्यक्ति से, ये खासियत है।
ज्योतिष शास्त्र से क्या लोगों को डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है? बिजनेस हो या फिर कोई परचेज करना हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी है, तो इसमें कितना आप प्रभाव कर सकते हैं ज्योतिष शास्त्र से? देखिए, यदि अच्छा ज्योतिषी है, ठीक है, अच्छी पकड़ है उसमें, तो आपको सब कुछ बता देंगे कि भाई इस समय में ये कार्य आपके लिए उचित है। अच्छा, ठीक है, आप करिए, आपको उन्नति होगी, या आप ना करिए। आप 10 लगाते हैं तो 15 कमाएंगे, या 10 लगाते हैं तो 5 कमाएंगे। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया जा सकता है, आपके ग्रहों को, आपके नक्षत्रों को और आपकी राशियों को देखने के बाद, है ना। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, लोग ना कभी कभार बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र अंधविश्वास है, ये होता, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। हाँ, तो ऐसा स्केप्टिक्स को लेकिन मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हैं हम लोग? देखिए, ऐसा ना कि इसमें लोगों की गलती नहीं है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन गया है ना। हर दूसरा व्यक्ति आपको भविष्य बताने लगा है। तो जबकि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, ज्योतिष के आचार्य कौन हैं, ज्योतिष की प्रथम पुस्तक क्या है, ज्योतिष की ABCD क्या है ना। तो इस वजह से यदि आप हमसे कुछ कुंडली के बारे में पूछ रहे हैं और आपके जो है बारे में हम ना बता पाए, या हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, तो बिल्कुल आपका विश्वास टूट जाएगा ज्योतिष पे। हमने से क्या, सही बात है, किसी से भी टूट जाएगा। तो यही बात है। ओके। ऐसे कोई प्रिडिक्शंस आपने किया हो, लेकिन पिछले साल बिल्कुल वो जो सच हुआ हो, ऐसे कुछ है आपका? बिल्कुल बहुत सारे सच हुए हैं। मतलब अब आप पूछ रहे कुछ सच, पूरे सच होता है लगभग, है ना। पूरा ही सच होता है। लेकिन यदि व्यक्ति, मैं जो रेमेडीज भी बताता हूँ, भैया ये ग्रह खराब है तो ये कार्य करो, तो व्यक्ति नहीं करता तो फिर वो नहीं भी सफल होता है ना। क्योंकि यदि हम बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप चलो, आपको आगे जाना है तो हेलमेट लेके जाना है, तो आगे ट्रैफिक वाला पकड़ लेगा। यदि आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो ट्रैफिक वाला पकड़ लिया, तो इसमें हमारी क्या गलती, है ना। हमने तो पहले आपको सचेत किया था। इसी प्रकार जब हम कुंडली देखते हैं तो बताते हैं कि भैया ऐसी समस्या है, ये ग्रह खराब है और इसका ये निदान है। मैं ज्यादातर जो है यही बताता हूँ, घरेलू उपाय। ओके। ज्यादा पैसे वाला उपाय नहीं बताता हूँ, क्योंकि देखिए लोगों को ना बड़ी बड़ी पूजाओं के बारे में मालूम ही नहीं है। लोग सिर्फ हनुमान चालीसा में ही सीमित हो गए हैं। हनुमान जी की इतने बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, बजरंग बड़ बानल का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, जिससे स्वयं हनुमान जी प्रत्यक्ष खड़े होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो यह है कि लोग जितना ही जान पाए उतना ही ठीक है। ओके, है ना। तो आपने बताया था ज्योतिष शास्त्र से हम भूतकाल तक भी बिल्कुल पता कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि भूतकाल से और थोड़े पीछे, पिछले जन्म तक क्या हो, वो चीज भी निकाल सकते हैं? कुछ अनुमान लिया जा सकता है ना। कुछ अनुमान लिया जा सकता है कि भाई इस पूर्व जन्म में हम ये थे। ओके। सटीक जानकारी तो बहुत अच्छे विद्वान से ही मिल सकती है, हालांकि इससे पता लग सकता है। अच्छा। लेकिन जो है ये अच्छा योग्यवान जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर है वो कर सकता है। पिछले जन्म का एक अंदाजा मिल सकता है। एक अंदाजा मिल सकता है। अच्छा, जो पिछले जन्म का कर्म, जो प्रारब्ध कर्म बोलते हैं हम लोग, वो कैरी फॉरवर्ड होता है बिल्कुल आने वाले जन्मों तक। इस चीज में जो नेगेटिव कर्म बोल सकते हो, जिसकी वजह से हम शायद पूरा लाइफ हमारा या फिर पूरा जिंदगी थोड़ा सा खराब हो सकती है, उसको हम रोकना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको दैनिक पूजा अपनी नहीं छोड़नी है। ठीक है। दैनिक पूजा, यदि आप दैनिक पूजा करेंगे तो कभी आपका अहित नहीं हो पाएगा, है ना। जो ग्रह होते हैं क्यों परेशान करते हैं, जब आप बीमार क्यों होते हैं, आप बताइए। आप अच्छा नहीं खाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य को नहीं रखते हैं, तब बीमार होते हैं। यदि आप अच्छा खाएं, अच्छा पिए, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। बीमार तो पड़ेंगे लेकिन बहुत कम पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी दैनिक पूजा करे, दैनिक पूजा का मतलब घर में रोज ही पूजा करे, जिस भी देवता को मानता है। जरूरी नहीं कि आप हनुमान जी को ही मानिए या महादेव को ही मानिए, आप जिसको भी प्रिय मानते हैं उनकी पूजा करिए, तो आपको कम समस्याएं आएंगी, है ना। इतने ग्रहों का प्रभाव नहीं, बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको दैनिक पूजा करनी चाहिए। और इसके बावजूद भी यदि आपको समस्याएं आती हैं तो आप अपनी कुंडली दिखवा लीजिए। हो सकता है कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में हो। अच्छा, है ना। लेकिन आजकल ये भी एक समस्या है, लोगों का भक्ति दिखावा ज्यादा हो गया, सरल भक्ति है ही नहीं, बहुत कम है। दूसरा, भगवान को बदलते हैं, लेकिन मैं 10-15 दिन एक भगवान को पूजा किया, रिजल्ट नहीं आया तो तुरंत भगवान को बदल के दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं। या कहीं से मैंने सुना ये भगवान को पूजा करने से मेरा अच्छा लाइफ में हो गया, अपना इष्ट देवता को छोड़ के फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपना वो दूसरा भगवान की पूजा करते हैं। ये कहाँ तक सही है?
आपने जैसे बताया इष्ट देवता, हमारे इष्ट कौन होते हैं? इष्ट जिनको हम सबसे प्रिय मानते हैं, है ना। किसी के राम जी होते हैं, जैसे मेरे हनुमान जी हैं। तो अपने इष्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए भैया, है ना। आप बड़ी पूजाएं करिए, घर में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, रामायण जी का पाठ कराते हैं, ठीक है, रुद्राभिषेक कराते हैं। यद्यपि हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, लेकिन हम सत्यनारायण भगवान विष्णु की भी पूजा करें, महादेव की भी पूजा करें, पूजा सबकी करिए, लेकिन अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। अच्छा देखिए, एक पर्सनल अपना मैं आपको ओपिनियन बताता हूँ। बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा ही हो जाए तभी हम विश्वास करेंगे। छोटी छोटी चीजों से भी विश्वास हो जाता है। मैं बताता हूँ कि जब मैं गुरुकुल में था, कभी कोई पुस्तक खो जाती थी, या कभी छोटा बच्चा था, छोटा सा था तब गुरुकुल गया था, या कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए ना मैं एक मन में संकल्प लेता था कि 11 हनुमान चालीसा का। अच्छा। और आप विश्वास नहीं मानिएगा, ये हकीकत बात है कि मन में ही मैं हनुमान चालीसा का धीरे धीरे पाठ करता और उस चीज को खोजने लगता। 11 हनुमान चालीसा पूर्ण होता ही नहीं था, वो सामान मिल जाता। अरे यहाँ तक कि अब कुछ चीजें नहीं बताने लायक हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैं पढ़ा कि हनुमान चालीसा का पाठ मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा। हाँ, ये मैं पॉडकास्ट में हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि बताऊंगा लोग देखेंगे, अपनी हृदय की बात बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी समस्याएं आई, ऐसी चीजें आई कि हनुमान जी की कृपा से मैं पार हो गया। जो कार्य मैं नहीं कर सकता था, हनुमान चालीसा के प्रभाव से मैं वो कर लिया। ओके। हाँ, तो अगर ऐसे कोई इंसिडेंट है तो शेयर करना है तो कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्या हुआ कि छोटी सी बात है, एक कहीं मेरा मोबाइल गिर गया, ऐसा ना। मैं पूजा में जा रहा था, किसी पूजा में, थोड़ा लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी में मोबाइल गिर गया। अब सबसे बड़ी बात मोबाइल की समस्या नहीं है, जो सिम है ना, जो नंबर है, क्योंकि मेरा नंबर सभी के पास है, जिनके यहाँ, जिसे आपके यहाँ जाना है, आपका भी नंबर मोबाइल में है। अब मैं आपको जानता तो उन्हीं की याद है आपका नंबर। तो फिर अब गया, देखा तो जेब में मोबाइल ही नहीं। अब जी झक हो गया कि भाई अब करे तो करे क्या। फिर मैं हनुमान जी से प्रार्थना किया और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते जो है पीछे आया, और जबकि चलते हुए सड़क थी, वहां पे मोबाइल रखा था। अच्छा, मैं ले लिया। कई सारी ऐसी, मैं बता तो रहा हूँ कि गुरुकुल से मेरा अनुभव रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हुई मेरे साथ कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके, कहते ना, काल टल गया। अच्छा। हाँ, तो हनुमान चालीसा में बहुत प्रभाव है भैया। बस ये है कि हृदय से पढ़ें, नियम से पढ़ें, तो ही इसका प्रभाव रहेगा। ओके। जिस भी देवता को मानते हैं, उस देवता का एक मंत्र ले लें, उस देवता का मंत्र का जाप करें। यदि ब्राह्मण है, ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे, यदि ब्राह्मण है तो सबसे अच्छा शस्त्र है गायत्री मंत्र का जाप। ओके, ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद नवाण मंत्र, भगवती का नवाण मंत्र है, ओके, उसका जाप करें। बशर्ते इन सब मंत्रों का जाप जो है बड़ी शुद्धता और सफाई के साथ करना चाहिए। अच्छा, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो इसका गलत प्रभाव भी होता है। अच्छा जी। अच्छा, गुरुजी एक चीज़ पूछना था, राशि के हिसाब से जी। जो कलर्स पहनना होता है सक्सेस के लिए हो या फिर लेकिन अच्छा प्रभाव के लिए, ये थोड़ा बता पाएंगे कौन सा राशि के लिए कौन सा कलर सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राशि के अनुसार तो अब लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं रहेगा, मैं डे के अनुसार बता देता हूँ। बताइए। है ना, हर डे का, जैसे रविवार जो है सूर्य का दिन होता है, तो रविवार के दिन सूर्य लाल से प्रभावित होते हैं, है ना। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है, तो सफेद बहुत उत्तम होता है। ठीक है, मंगल जो है, मंगलवार में जो है हनुमान जी का दिन होता है, तो गेरुआ रंग बहुत बढ़िया होता है। बुधवार जो है भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है, तो आप हरे रंग से पहन सकते हैं। ठीक है। गुरुवार जो है भगवान विष्णु यानी बृहस्पति देव को समर्पित है, और वो पीला से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, तो पीले रंग के वस्त्र पहने। शुक्र जो है व्हाइट, सफेद पहनना चाहिए, है ना। ओके। शुक्रवार का दिन भगवती को भी समर्पित है ना। और शनि जो है सभी जानते हैं शनिदेव को समर्पित है, तो शनिदेव के दिन काला पहनना चाहिए। ओके। और जो दो ग्रह हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, हालांकि शनिवार तक ही दिन होता है, लेकिन जो राहु केतु होते हैं धूम्र वर्ण है, यानी हल्के नीले प्रकृति के हैं। अच्छा, ओके। एकदम काले नहीं है, धूम्र वर्ण है, धुएं का जैसा वर्ण है, तो ये काले में ही आते हैं, लेकिन धूम्र वर्ण है। ओके, है ना, हर दिन के अनुसार अपना पहने, और भगवान का पहनते हुए हर दिन का अपना भगवान का ध्यान करते हुए उन देवता का, और फिर पहने, अच्छा रहेगा। अच्छा। कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं लाइफ में ना, अपना लाइफ में सक्सेस पाने के लिए,
बिजनेस स्टार्ट किया या फिर जॉब शिफ्ट करा, पैसे कमाने की कोशिश किया, कुछ नहीं मिलता उनको सक्सेस, बहुत प्रयास के बाद भी। ऐसा उनका क्या रेमेडी है, उपाय, कि हम थोड़ा उनका मदद कर पाए? मत कर पाए। देखिए ऐसा है, यदि कोई कार्य वो सोच रहे हैं नहीं हो पाता है, तो यदि उनके पास धन है, धन की समस्या नहीं है, तो अपराजिता का पाठ कराएं। ठीक है, 1100 पाठ अपराजिता का। तो धन संबंधी समस्या नहीं तो, और यदि धन संबंधी समस्या है तो 108 बार जो है सुंदरकांड का संकल्प ले लें अपने से स्वयं। 1 महीना लग जाएगा करने में। अच्छा। लगभग। देखिए परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के तो स्वयं भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी नहीं मिली थी, उनको भी समुद्र मंथन कराना पड़ा था। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप 108 बार जो है सुंदरकांड का संकल्प ले लीजिए और करिए। ईश्वर की कृपा से आपका कार्य सफल हो जाएगा, आपका कार्य चल बनेगा। ये प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे जो है हमने देखा है। देखिए हम तो ऐसे जगत से जुड़े हुए हैं जहाँ ज्यादातर पंडितों से जुड़े हुए, महात्माओं से जुड़े हैं, तो वो लोग अपना अनुभव बताते हैं। भाई आप लोग तो सिर्फ बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम आध्यात्म की जुड़े हुए हैं। तो जब जाते हैं गुरुओं के साथ बैठते हैं तो उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि गुरु जैसे क्या है, तो वो अपना अपना अनुभव बताते हैं कि फला जो महात्मा जी थे वो ये किए, है ना। तो इसका बहुत प्रभाव है। 108 सुंदरकांड का संकल्प लेकर पढ़ना। अच्छा। और 100% रिजल्ट। ओके, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, 2016 या 18 के आसपास दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जी, आरएमएल हॉस्पिटल में। जी, ये सच्ची घटना है जी। जो 40 कोमा पेशेंट्स से 20 कोमा पेशेंट्स पे महामृत्युंजय मंत्र की वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जी, डॉक्टर्स के तरफ से। अच्छा, उनकी निगरानी में। हाँ जी, जी। तो ये बोला जाता है कि 20 कोमा पेशेंट्स हाँ जो बहुत ही सीवियर कोमा में थे जी, उनमें इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा। ये एक्चुअली ये सच में इतना पावरफुल है या फिर ये कैसा होता है, क्या साइंस इसके पीछे? देखिए ऐसा है कि अब जब हम ही से पूछेंगे, हम पंडित जी हैं तो हम यही कहेंगे कि है, लेकिन इसके पीछे का कारण भी बताते हैं। महामृत्युंजय, मृत्यु पर जो है विजय प्राप्त कर ले, ऐसी क्षमता जो है महादेव में है, महादेव के मंत्रों में है। महामृत्युंजय स्वयं महादेव ही हैं जो है मृत्यु पर विजय दिलाते हैं। क्योंकि मृत्यु के कारक देवता कौन है, प्रलय के कारक देवता कौन है, स्वयं महादेव है ना। तो अच्छा, बहुत से लोग त्र्यंबकम, आपने अच्छा महामृत्युंजय का मंत्र पढ़िए, आप क्या पढ़ते हैं? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, है ना। ये सिर्फ मृत्युंजय मंत्र है। अच्छा। हाँ, महामृत्युंजय में जो ओम ह्रौम ओम जूम सह लग जाता है, यानी संपुट लग जाता है, तो ये महा बन जाता है। जो जनरली लोग पढ़ते हैं त्र्यंबकम यजामहे, ये सिर्फ मृत्युंजय मंत्र ही है, इसको महामृत्युंजय नहीं बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसका साइंस क्या, वो बीजाक्षर बोलते हैं जिसको बीज, हाँ, जिसको बीज मेन जो है बीज का ही है। अच्छा। और अच्छा एक चीज और है, महामृत्युंजय में जो व्यक्ति है बहुत ही परेशान है, तो मंत्र के बीच में इसका नाम लिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है। मंत्रों से व्यक्ति को बांध दिया जाता है। जैसे बहुत बड़ी बीमारी है या कोई मरणासन स्थिति में बैठा हुआ है ना, तो मंत्रों के साथ, बीज मंत्रों के साथ संपुट इसको बोला जाता है, और उसमें व्यक्ति का नाम लेकर उस मंत्र के बीच में व्यक्ति को बांध दिया जाता है। और वैदिक मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र के प्रभाव से कोई काल उसको छू ही नहीं सकता। स्वयं महादेव काल बनकर उसकी रक्षा करने जाते हैं, तो यमराज कौन क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा जी। जब स्वयं जो है मार्कंडेय जी महादेव को पकड़कर और उनसे मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, तो कहते हैं तुम भाई काल हो, हम महाकाल हैं। यमराज काल है ना, और महादेव महाकाल है, तो जहां महा लग गया वहां काल क्या कर पाएगा? सही बात है। तो जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र में नाम को बांध दिया जाता है, बीज मंत्र के साथ ही नाम लेकर, तो इसको बोलते हैं मंत्रों के साथ व्यक्ति का नाम बंध गया है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अभी इंटरनेट में देखते हैं कुछ 4-5 दिन से एक दुखद संघटना हुआ है, आपने सुना होगा, एक कपल है लेकिन विवेक और सृजना करके जी, तो अभी रिसेंटली उनका मृत्यु हो गया जी, स्वर्गवासी हो गए विवेक जी जो है। तो एक आइडियल कपल देखा जाए तो बहुत फेमस है, लेकिन वो लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ी नहीं, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, सालों साल से उनकी सेवा करती गई। अब कुछ दिन पहले उनका मृत्यु हो गया एक्चुअली। तो वो चीज़ में देखे दिल ना दहल गया था एक्चुअली, आप कुछ कर ही नहीं पाए चाह कर भी। लोगों को सच्चा प्यार तो मिलता नहीं, जिसको मिला बेचारा वो जिंदा ही नहीं है। तो मैं नहीं बोल रहा कि शायद वो करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र यज्ञ वगैरह, जाप वगैरह,
ऐसे कोई बचने के चांसेस थे? आई मीन ऐसे कोई घोर बीमारी में जो बंदा रहता है जी। तो उनको बचने का है चांसेस है ऐसा? हालांकि क्षमा चाहता हूँ, इस स्टोरी को मैं नहीं देखा। ओके। ठीक है, मैं पर फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं कि ऐसी समस्या आती है तो बहुत सारे उपाय हैं। नारायण कवच है, महामृत्युंजय का जाप है ना, अपराजिता का जाप है। ये सब बड़ी पूजाओं में आते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठानों में आते हैं। इससे व्यक्ति का जो है जीवन रुक जाता है। अच्छा। हाँ, ये अगर किसी का मृत्यु काल अंत में आया है, किसी को मृत्यु आने वाला है, ऐसा कोई संकेत मिलता है ज्योतिष शास्त्र के थ्रू? कहते हैं ना कि व्यक्ति को माया अत्यधिक घेर लेती है, बहुत अपनापन होने लगे अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से, है ना। तो जो है व्यक्ति स्वयं अपनाने लगे कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है। तो इनसे दूर नहीं होना चाहता व्यक्ति। एक अनुभव होने लगता है कि भैया आप हम जाएंगे, और उसके मन में ना एक सात्विक विचार आने लगता है। अच्छा, एक इंडिकेशन बोल सकते मिल सकता है। और कहते हैं ना कि अंत समय में जो है व्यक्ति जो भगवान का, ईश्वर का नाम सानिध्य ले लेता है, उसमें भी माया बहुत प्रबल हो जाती है, लेकिन जो माया को तोड़कर भी जो भगवान का नाम लेता है वो मुक्त हो जाता है। अच्छा। श्री भागवत जी की कथा बताता हूं आपको। एक ब्राह्मण थे, दुराचारी ब्राह्मण थे। तो एक ही अच्छा कार्य किए थे, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिए थे। अच्छा। दुराचारी थे। अब दुराचारी में कई प्रकार के दुराचारी थे वो, ठीक है। अंत समय में जब यमराज जी उनको लेने आए तो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का प्राण जाता है ना तो बहुत तड़पता है, तड़प के ही जाता है। जो बहुत धर्मात्मा प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन्हीं का प्राण बहुत आसानी से जाता है ना। अच्छा। क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, जो धर्मात्मा प्रकार के होते हैं उनको पालकी आती है लेने के लिए। अच्छा। और जो क्या कहते हैं भगवान के दूत आते हैं, नारायण के दूत आते हैं, जिस भी देवता की उपासना करते हैं। और जो अधमी टाइप के होते हैं उनको जो है नरक के दूत आते हैं लेने के लिए, यमराज के दूत आते हैं। तो जब आए और उनको कोड़ों से पकड़ के ले जाने लगे, ये भागवत श्री की कथा है ना। तो जब ले जाने लगे तो जब उनका प्राण छटपटाने लगा तो कहते हैं नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अपने पुत्र को बोलते हैं, भैया बचाओ, अभी हमको लेके जा रहे हैं, हमको छुड़ाओ इनसे। जब कई बार नारायण बताए तो भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे, कहीं अंत समय में जो है ये मेरा नाम ले लिया है, अब इसके सभी पाप तर जाते हैं। ऐसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ो, आप मेरे शरण में आ जाओ, आपके सारे पाप नष्ट कर दूंगा, आपको मुक्त कर दूंगा, है ना। तो स्वयं नारायण जी ने गरुड़ जी के साथ कई दूतों को भेजा और कहाँ यमराज ले जा रहे थे, कहाँ जो है गरुड़ के साथ उनके दूतों ने पालकी में ले जाकर वैकुंठ धाम को ले गए। इसलिए अंत समय में सदैव व्यक्ति को जो है धर्म का कार्य करना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अब लगे कि भैया आप खूब ठीक है, कमा धमा लिए, खूब सुख संपत्ति हो गई है, या अपने सारे शौक पूरे कर लिए हैं, तो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर बस जाना चाहिए। मैं सभी को यही कहूंगा, किसी भी तीर्थ स्थान, चाहे मथुरा चले जाएं, काशी चले जाएं, चाहे बनारस चले जाएं, प्रयागराज चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, व्यक्ति जब अपने सांसारिक सुख को भूल, हालांकि आजकल माया अंत समय तक नहीं घेरती है, पर किसी को माया से बचना है तो अंत समय में वहीं जाए। अच्छा जी, ठीक है। ये आने वाला साल जो है, ये अगर आप मूलांक की बात करें 1 से 9 तक, हाँ, तो इनका कैसे रहने वाला है? मूलांक 1 का कैसे रहने वाला है नया साल? देखिए, मूलांक 1 जो है भगवान श्री सूर्य का साल है, और सूर्य बहुत पराक्रमी ग्रह है, ग्रहों का राजा माना जाता है ना। तो इस वर्ष जो है ये लोग धन बहुत खर्च करेंगे। अच्छा। हाँ, उसके साथ साथ धन कमाएंगे भी। इनका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा भैया इस वर्ष। जो भी मूलांक वाले हैं, मूलांक 1 वाले लोग हैं, उनका इस वर्ष यानी 2025 में मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। उनका जो ऑरा है बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। उनके चेहरे पर अलग ही चमक रहेगा, क्योंकि सूर्य का चमक रहेगा। हाँ, और धन खर्च करेंगे और उसके साथ साथ धन कमाएंगे भी। प्रमोशन होने के चांस बहुत बढ़े हुए हैं, है ना। प्रमोशन हो सकता है, या फिर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अगले जगह माने दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने का भी चांस दिख रहा है। अच्छा। हाँ। मूलांक 2 का कैसे रहने वाला है 2025? मूलांक 2, देखिए मूलांक 2 जो है चंद्रमा का है, ठीक है। और चंद्रमा जो ग्रह है बड़े शांत ग्रह हैं बहुत, लेकिन इनके साथ साथ एक समस्या ये भी है कि ये व्यक्ति को बहुत चंचल बना देते हैं, है ना। मन पर अटैक करते हैं चंद्रमा, तो व्यक्ति जो है बहुत चंचल प्रकृति का हो जाता है।
सीरियस कम रहता है। इस वर्ष जो है ये मूलांक 2 वाले लोग अपने काम को लेकर कम सीरियस रहेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया काम को लेकर हम सीरियस रहें तो ही आगे बढ़ेंगे, है ना। यदि सीरियस होते हैं तो वो फिर थोड़ा सा समस्या आ सकती है उनके जीवन में। अगर कोई किसी भगवान का आराधना करना हो, इससे अच्छा प्रोग्रेस आए इनको, हाँ, तो किस भगवान की आराधना करें? देखिए, जो प्रत्यक्ष देवता हैं इस समय तो हनुमान जी हैं, तो मैं हनुमान जी का ही कहूँगा कि हनुमान जी का ही पूजन करें। वैसे चंद्रमा के अधिपति महादेव हैं, महादेव की आराधना सभी ग्रहों के लिए आप कर सकते हैं। जितने भी 9 ग्रह हैं सबके जो है, अगर एक देखा जाए, आप सब छोड़ दिए, महादेव का ही पूजन कर लिया तो सभी ग्रह कंट्रोल है। सिर्फ महादेव को जो है पंचामृत से स्नान करा दिए, सारे ग्रह कंट्रोल है। और मूलांक नंबर 3 वालों का कैसे रहेगा? मूलांक 3 जो है ये गुरु का है। तो गुरु बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। धन के मामले में जो गुरु ग्रह है, मूलांक 3 जिनका है, वो इस वर्ष बहुत धन कमाएंगे। माने धन के मामले में अच्छा पैसा कमाएंगे, माने अच्छा बोल रहा हूं तो अच्छा कमाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, परिश्रम जरूर करेंगे। यदि 10 का परिश्रम करते हैं तो 20 से 25 ले जाएंगे, समझ जाइए। अच्छा, बिना परिश्रम किए तो कहीं किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। लेकिन थोड़े परिश्रम में बहुत ज्यादा कमा लेंगे। यानी ये लोग गागर में सागर के समान रहेंगे, है ना। छोटा सा गागर होता है, उसमें सागर भर दिया खूब, तो इस प्रकार रहेगा मूलांक 3। अच्छा, और मूलांक 4 का कैसे? मूलांक 4 राहु का। अच्छा, ठीक है, स्थिरता कम रहेगी इनमें, है ना। भाग दौड़ की जिंदगी बहुत रहेगी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, माने सुकून कम रहेगा, है ना। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हो सकता है कि मूलांक 4 वालों की लाइफ में थोड़ा पारिवारिक कलह भी आ सकता है। मूलांक 5 का कैसे रहने वाले, अच्छा बुरा? देखिए, मूलांक 5 वाले लोग के स्वामी बुध हैं, ठीक है। और इस वर्ष ये लोग बहुत पराक्रमी होंगे। जो लोग अगर मेहनत करें, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की, तो सफलता के 90% चांस है ना। बहुत आध्यात्मिक प्रकृति के रहेंगे, बहुत विद्यमान रहेंगे और अच्छे अच्छे पदों में जाएंगे इस वर्ष, है ना। तो जो मूलांक 5 वाले हैं, विशेष रूप से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, है ना। अच्छे पदों पर जाने के लिए, बड़े बड़े उच्च पद पे जाते हैं मूलांक 5 वाले लोग। हाँ, और मूलांक 6 शुक्र का मूलांक है ना। शुक्र स्वामी है, बड़े रोमांटिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ना। चलते चलते आपको फंसा लेंगे अपनी बातों में, आपको पता ही नहीं लगेगा। बहुत तेज तरार चालू टाइप है जिसको बोलते हैं ना। हाँ, यदि लड़का है तो लड़कियों को बहुत जल्दी जो है आकर्षित कर देगा, या लड़की है तो लड़कों को बहुत जल्दी आकर्षित, माने आकर्षण की शक्ति इनमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और पैसा भी खूब कमाते हैं, क्योंकि शुक्र है, धन को देने वाला है, शोहरत को देने वाला है, इज्जत को देने वाला है। तो जो है इस वर्ष उनके लिए शुक्र खूब धन देगा, है ना। शुक्र भगवान नारायण की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, और भी चकाचक रहेगा, चांदी चांदी रहेगी। बहुत बढ़िया। और मूलांक 7 वालों को कैसे रहने वाला है? देखिए, 7 जो है केतु का वंश है। केतु पाप ग्रह है, बड़े रहस्यमयी लोग होते हैं। इनके बारे में ना जल्दी आप जान नहीं पाएंगे। आप इनसे बात भी करें ना तो बहुत चुप्पा टाइप के होते हैं, मतलब बहुत रहस्यमयी, अपने अंदर ना बहुत कुछ छुपाए रहते हैं, जल्दी से आपके सामने खुलते नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, परिश्रमी बहुत होते हैं बेचारे, बहुत परिश्रम करते हैं, और परिश्रम के दम पर ही अपना एक शोहरत हासिल करते हैं, अपना नाम हासिल करते हैं, और अपनी जो है ना, अपनी कामयाबी जल्दी से जो है छुपा भी नहीं पाते हैं। अपनी खुशी सबके सामने व्यक्त कर देते हैं, लेकिन हाँ, यदि आपके बारे में कुछ जानते हैं ना तो जल्दी से बताएंगे नहीं। बहुत अंदर ही अंदर रखते हैं, बहुत गुणमयी व्यक्ति होते हैं। हाँ, आध्यात्मिक प्रकृति के भी होते हैं, है ना। मूलांक 7 वालों के लिए इस वर्ष जो है मेहनत ज्यादा है, लेकिन मेहनत के दम पर ही ये लोग अपनी एक नई मुकाम हासिल करेंगे, नया पद, एक नया जो है स्थान हासिल करेंगे। अच्छा, मूलांक 8 वालों को कैसे रहने वाला है नया साल? जय शनिदेव। शनि क्या मूलांक है जो है 8। तो जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, जिन राशियों पर, उनके लिए थोड़ी समस्या आ सकती है। बाकी शनि देव जो है कर्म फलदाता है, इसलिए फल का ही जो है, जो व्यक्ति कर्म करता है उसी का फल देते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है मूलांक 8 वालों के लिए विवाह का बहुत योग बन रहा है। अच्छा, है? विवाह के ज्यादातर जो है जिनका मूलांक 8 है, वो इस वर्ष चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विवाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ विदेश जाने का भी योग बन रहा है मूलांक 8 वालों का, है ना। यदि आप परिश्रम करते हैं, और परिश्रम अपने ऑफिस के कारण या किसी घूमने के कारण, किसी न किसी माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं, है ना। ओके। और आखिरी में मूलांक 9 वालों के लिए कैसे रहने वाला है 2025?
मूलांकनों के स्वामी मंगल हैं, हनुमान जी कह सकते हैं। तो इस वर्ष जो है मूलांकन वालों का चांदी यहाँ चकाचक होने वाला है। बस अब भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें, बहुत उन्नति करेंगे। और ये लोग मूलांकन 9 वाले भी विदेश जाएंगे, साथ ही साथ अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नया मकान और नया वाहन लेने का भी जो है मूलांकन 9 वालों का योग इस वर्ष बन रहा है। अच्छा। हाँ, और घर परिवार में एक नए सदस्य के आगमन का भी जो है मूलांकन 9 का ऐसी संभावना है। यानी जिनका मूलांकन 9 है उनके परिवार में एक नए नवजात बालक का या बालिका का आगमन ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। आजकल गुरुजी ऑनलाइन भक्ति बहुत हो रही है। हाँ जी, है ना, भगवान ऑनलाइन के एक नया मंत्र सीख लिया। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, ये मंत्र पढ़ लो, ये लो, कैसे उच्चारण करना है वो भी समझाते नहीं, बट वो एक मंत्र आ जाता है, फिर लोग उसको देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखो ट्रायल करते रहते हैं। स्पेशली यक्षिणी की पूजाएं बहुत ही ज़्यादा आजकल चलने लगी हैं। ये कहाँ तक एक्चुअली सही है यक्षिणी का पूजा करना? क्योंकि जहाँ तक मैं थोड़ा जानता हूँ, ये पढ़ा, तो उनको डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई भी आके उनका पूजा स्टार्ट कर दिया तो बिना सही तरीके से। लेकिन लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है ये चीज़ करना? एक तो देखिए ऐसा है कि यक्षिणी की साधना आपको इंटरनेट में मिलेगी ही नहीं। अच्छा। सही तरीके से, मतलब आजकल हर चीज गूगल बाबा दे देते हैं, लेकिन जो सही जानकारी है गूगल बाबा के पास भी नहीं है। यक्षिणी की साधना या किसी भी देवी या देवता की साधना गूगल के पास नहीं है। ये साधना बड़ी बड़ी पुस्तकों में या किसी अच्छे विद्वान गुरु के सानिध्य से करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को करना नहीं चाहिए जो इसके योग्य हैं। योग्य का मतलब यह है कि यदि आप हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप उसके योग्य होइए। अच्छा। अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र चाहिए था तो उन्होंने महादेव की तपस्या की, तब मिला। ये नहीं कि जो है 2 दिन जो है यक्षिणी यक्षिणी कह लिए, या जो आजकल इंटरनेट पे जो मंत्र मिल रहा है उसको पढ़िए, उससे कुछ होने वाला नहीं है भैया। इससे अपने शरीर का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। इसके बाद गुरु के सानिध्य में क्यों किया जाता है? देखिए, जब ये कोई शक्तियों का हम आवाहन करते हैं तो पहले वो हम पर अटैक करती है। अच्छा। ठीक है, वो देखती है कि भाई ये हमारी क्षमता सहने की लायक है कि नहीं है ना। आप किसी को एक गिलास पानी दे रहे हैं तो वो गिलास को अपने हाथ में थामने लायक है कि नहीं है ना। तो उसी प्रकार वो अटैक करती है। यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, गुरु आपके ऊपर कवच नहीं बनाएंगे, तो वहीं ले डूबेगा वो शक्ति, है ना, कोई भी शक्ति। इसलिए गुरु की साधना में, गुरु के सानिध्य में ही किसी मंत्र को करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, एक छोटा से छोटा मंत्र हो, छोटी छोटी साधना हो, या बड़ी से बड़ी साधना, गुरु के अधीन होकर करनी चाहिए, ताकि पीछे बैकबोन में हमारे जो है गुरु हमको सपोर्ट करने के लिए रहें। पता है कोई हमको अटैक करे, हम कोई अच्छी शक्ति का ही पूजन करने जा रहे हैं, हो सकता है कोई बुरी शक्ति हमको पूजन करने न दे, है ना, हमको परेशान करे, तो उससे कौन बचाएगा हमको? अब एक नियम होता है, जब भी हम कोई पूजन पाठ करें तो एक एकाग्र होकर, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ जहां डिस्टर्ब हुआ, हम भ्रमित हुए, वो अटैक कर देगा। अच्छा। तो भाई अटैक से बचने के लिए गुरु का सानिध्य, ऐसे ना करें किसी भी सोशल मीडिया या गूगल बाबा के चक्कर में पड़ के अपना नुकसान करेंगे भैया। लेकिन गुरुजी ये समस्या ये भी है ना, गुरुजी मिलते नहीं है। हाँ, इतना आसानी नहीं है। हाँ, गुरुजी को, लेकिन आजकल भागदौड़ की जिंदगी में गुरु को कहाँ ढूंढे? अच्छा, तो इस साधना जो है गुरु को कहाँ ढूंढे? आपने क्या कहते हैं, माता पिता से पूछे कि भैया कौन अच्छा विद्वान गुरु है, या किसी क्या कहते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, है ना, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाएं, वहाँ पे बहुत बहुत सारे योग्य लोग रहते हैं, अधिपति जो हैं वहाँ के, जो महंत हैं, पंडा हैं वहाँ के, उनके सानिध्य में रहें, कुछ सेवा करें। पता है आपको सेवा में कितनी शक्ति है? द्रोणाचार्य जो गुरु थे पांडवों के कौरवों के, लेकिन उन सब में सबसे प्रिय कौन थे? अर्जुन थे, है ना। उनके पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। सिर्फ अर्जुन की सेवा को देखते हुए अपने पुत्र से ज्यादा शिक्षा अर्जुन को दिए। अश्वत्थामा को शिक्षा नहीं दिए थे, है ना, जो अर्जुन को शिक्षा दे दिए। तो सेवा में तो बहुत शक्ति है। तो आप सेवा करें, उसके बाद जो है गुरु का सानिध्य मिले। लेकिन साधना, ये सब साधना करनी ही क्यों है भैया? आपके पास जब जनरली पूजा है, आप कभी भगवान को धूप बत्ती दिखाए नहीं हो, कभी एक राम का नाम नहीं लिए श्रद्धा के साथ, कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किए, कभी किसी मंदिर में नहीं गए, तो आप क्यों करेंगे पूजा, क्यों साधना करेंगे? आपको साधना से कभी वो नहीं मिल पाता है। सच बात है ना। तो पहले अपने अपने आसपास की चीजों को देखिए, ठीक है।
कहते हैं ना बगल में छोरा गांव में ढिढोरा। आप कभी धूप बत्ती दिखाए नहीं, कभी उठ के भगवान को नमस्कार किए नहीं। एक नियम बताता हूं व्यक्ति को, जब भी उठे सोकर बिस्तर से, उससे पहले अपने माता पिता, अपने गुरु का ध्यान करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, धरती मैया को नमस्कार करें। इस पर उठ के जाए, जहां भी मंदिर है मंदिर पे अपना माथा टेकें, अच्छा दिन जाएगा। साधना उतना क्यों करना है, कोई आप बड़े तांत्रिक तो है नहीं, फिर उसके लायक फिर योग्य भी बनिए। अच्छा, ये बात। और एक और चीज़ है, आजकल बहुत ही प्रचलित हो रही है ऑनलाइन या फिर इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में, उग्र देवताओं की पूजा। प्रत्यंगिरी माता का, वराही माता का। तो ये कितना सही है ये, क्योंकि वो उग्र देवताएं हैं, देवियां हैं, उग्र देवियां हैं, तो उनको एक्चुअली हम नॉर्मल लेवल पे लेके आए। देखिए जितनी भी देवियां हैं उसमें भी उग्र देवियां हैं। उनकी पूजा के लिए निशीथ काल यानी रात्रि का समय बहुत उत्तम बताया गया है। रात्रि में देवियों का प्रभाव जो है, यानी जो क्रूर देवियां आप बता भी रहे हैं, तो इनका प्रभाव विशेष बढ़ जाता है। ठीक है, इसका प्रभाव भी होता है, करना भी चाहिए, लेकिन विशेष कार्य के लिए करना चाहिए, है ना। विशेष कार्य के लिए करना चाहिए, जहाँ पे आपका कार्य रुक रहा हो। ऐसे नहीं कि आपको जो छींक आ गई और आप पूजन करा दिए, है ना। तो विशेष कार्य के लिए विशेष प्रयोग, एक संकल्प के साथ, भैया ये मेरा कार्य बहुत दिन से नहीं हो रहा है, इस कार्य के लिए तो होता है। बहुत सारी ऐसी पूजा है जैसे आपने बताया। ये भी सुनने का आया था, जहाँ हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था या फिर बड़ों से जो सुना है, रामायण के टाइम पे, रामायण के टाइम पे जो यज्ञ करने वाला था जी, इंद्रजीत, जो यज्ञ, कुंभला, तो ये उग्र देवता ही है, ये इनकी कुल देवी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये वही था। हाँ, इनकी कुल देवी है, निकुंभला देवी हैं। ठीक है। और उनको वरदान था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। अच्छा, नाम ही क्यों पड़ा? अच्छा, इसकी पीछे की स्टोरी बता दूं। जब वो जन्म लिए ना, तो इतने पराक्रमी थे कि इंद्र को भी पराजित कर दिए। अच्छा, उनका पहले नाम था मेघनाथ। ओके। जब वो जन्म लिए ना, तो मेघों की ऐसी गर्जना हुई, मेघों का नाद हुआ, नाद बोलते हैं गर्जन करने को, तो उन्हीं से जो है उनका नाम मेघनाथ पड़ गया। अच्छा। और इसके बाद जब उन्होंने इंद्र से युद्ध किया और इंद्र को पराजित कर दिया, तो ब्रह्मा जी आए, बोले भैया इंद्र का पद है, इंद्र को छोड़ दो। तो जो है उनका नाम इंद्रजीत पड़ गया। तभी ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, यहाँ से तुम्हारा नाम इंद्रजीत हो जाएगा। और उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या से जो वरदान मांगा कि हमको कोई परास्त न कर सके, हमको कोई मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो, अमरत्व का वरदान तो किसी को मिलेगा नहीं। हाँ, ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम जब भी युद्ध के लिए जाओगे और अपनी कुल देवी निकुंभला माता का पूजन करोगे, उससे एक रथ निकलेगा, ठीक है। यदि आप उस रथ पर आरूढ़ होकर यानी सवार होकर युद्ध करोगे तो आप परास्त नहीं हो सकते, है ना, कोई आपको मार नहीं पाएगा। ये इतना कह सकता हूं। लेकिन हाँ, बीच में पूजन करते हुए कोई आपको यदि डिस्टर्ब कर दिया तो फिर उसी के हाथों आपका वध भी होगा। तो लक्ष्मण जी ने जो है डिस्टर्ब कर दिया था, तो लक्ष्मण जी के हाथों ही जो है मेघनाथ का वध हुआ। तो ये दोस्तों, ये रहा आचार्य जी नीरज तिवारी जी हमारे यहाँ, हमारे पॉडकास्ट में। बहुत जल्दी दोबारा इनको फिर बुलाएंगे, एक नया टॉपिक पे लेके जाएंगे जो आध्यात्मिक ही होगा। मोस्टली वो टॉपिक रहेगा हमारा देवी देवताओं के ऊपर जी। तो नीरज जी, जो व्यूवर्स है, आने वाला नया साल के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग आपको हमको देख रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परिश्रम करते रहें, है ना, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में जाते जाते कबीरदास का एक दोहा मैं सुना देता हूँ। करत करत अभ्यास में, है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी जो करत करत अभ्यास में, जो व्यक्ति बार बार किसी कार्य को करता है ना, तो जड़ मत यानी जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो भी सुजान हो जाता है, यानी उसमें माहिर हासिल कर लेता है। जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री है तभी आप किसी कार्य को आप पारंपरिक तरीके से लगातार करते रहेंगे तो उसमें भी आप हासिल जो है शोहरत हासिल कर लेंगे, एक नाम हासिल कर लेंगे। किस प्रकार पहले गांव में ना कुएं से जल निकाला जाता था, है ना, तो पत्थर पर कभी बाल्टी पे बांध कर या क्या कहते हैं घड़े में रस्सी बांध कर निकाला जाता था। तो रस्सी जब पत्थर पर टकराती थी तो पत्थर पर यानी पत्थर को बोलते हैं सिल पर भी निशान पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि बार बार आ रही है रस्सी, जा रही है। इसी प्रकार व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं रहेगी। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते रहिए। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे।